वो लोग मार रहे थे, फिर भी मैं गेट खोल के बाहर भागा, ऐसे गिरा, फिर मेरा सर फट के मार दिए लोहे की राड से। फिर उसके बाद पिताजी उधर से बाहर निकले, भी गिर गए। फिर इनको भाई मेरा 7-8 फीट ऊंची दीवार को कूद गया। अब जान लीजिए कोई 300-350 लोग बाराती गए थे ना। अगर मन में कुछ ऐसा रहता है तो हमारे बाराती उतने थे और सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ गई थी अपने क्षेत्र की। ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा आदमी गया था बारात में। क्या आप चाहते हैं कि उस लड़की के साथ रहें आप? देखिए, मैंने उसको उस समय भी बोला था, इस समय भी यही बोला था, अगर वो हमारे साथ खड़ी होगी, थाने में आके कंप्लेन करे कि मेरे पति को मतलब धोखे से मारा गया, मुझे पता नहीं था, मतलब मड़ेंद्र कहानी बना गई मेरे भाइयों के द्वारा, मेरे जीजा के द्वारा, मेरे बड़े पापा के लड़के द्वारा, मेरे गाँव के द्वारा, वो लोग खिलाफ कंप्लेन करे, फिर हम करेंगे। अच्छा, लड़की कह रही है आपके साथ रहने के लिए। हाँ, तो ये हार वाली बात आपसे किसने कहा था कि हार चाहिए? वो लड़की ही कही थी उस टाइम। क्या चाचा आप भी चाहते हैं कि अगर वो कार्रवाई करवाती तो आप अपनी बहू बनाना चाहते हैं उसको? अभी मैं जौनपुर ज़िले के ताखा पश्चिम क्षेत्र के शिवपुर गांव में मौजूद हूं। ये परिवार इस ताखा पश्चिम शिवपुर गांव से निकलकर जौनपुर ज़िले के ही खेतासराय थाना क्षेत्र के लेदरही गांव में 22 जून को ये बारात लेकर जाते हैं। वहाँ पर जिस लड़की के साथ इनकी शादी हो रही थी, उस लड़की के यहाँ आना जाना था। और बताया ये भी जा रहा है कि ये भाई साहब इतना मोहब्बत करते थे, इतना प्यार था कि एक स्कूटी शादी से पहले दिए थे लड़की को। लेकिन जब ये परिवार 22 जून को बारात लेके उस लड़की के घर पर पहुंचती है, जयमाल हो जाता है, उसके बाद जब मड़वा में ये लोग जाते हैं तो सिर्फ बताया जो जा रहा, अभी हम इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ जो हमने सुना है कि एक हार के लिए इनको इतना बुरी तरह से मारा गया, पूरी रात बंधक बनाकर वहाँ पर रखा गया। आप लोग बारात लेके यहाँ से जाते हैं, जैसा हमने बताया पहले से शादी तय थी और आप लोगों का आना जाना भी उनके घर पे था, सब कुछ इतना प्रेम व्यवहार था। तो फिर एक घटना क्यों हुई, आखिर ये नौबत क्यों आई कि आप लोगों के सर फोड़ दिए गए? ये देखिए, इनके पैर में रंग लगा हुआ है और पट्टी भी बंधी हुई है। ये भाई साहब दूल्हे के देख लीजिए, कपार फोड़ दिया गया है। इनके भाई के पैर को बुरी तरह से मारा गया, फ्रैक्चर हो गया है। यहाँ ये बेल्ट लगा के घूम रहे थे, गए थे बहू लेने के लिए और बेल्ट लगा के ये चाचा घूम रहे हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को? क्या परिवार से बढ़कर वो जेवरात था? ऐसी क्या बात हुई? आप लोगों के बीच में इतना बढ़िया संबंध था, शादी करने गए, वहाँ पर सब कुछ हुआ, फिर आखिर मेन वजह क्या हुई? लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी मार आप लोगों को क्यों मारा गया, क्यों आप लोगों की कुटाई की गई? जो है जेवर जब चढ़ाया गया मंडप में, 2-3 सबका पंडित अंदर लेके जाता है तो उन लोग जो है उस पर उग्र धारण कर लेते हैं, टीका टप्पड़ी करते हैं। पंडित लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोग रुकवा देते हैं जबरन कि नहीं अभी शादी रोकिए, अब आपस में बातचीत हो जाएगी तब। दुल्हन भी बाहर आ जाती है, लड़के को दबाव बनाती है कि आइए हम तुम्हारी बात हो। पंडित लोग बल्कि मना करते हैं कि रुकिए, अभी शगुन का मंत्र पढ़ा जा रहा है, अभी बाद में बात कर लेना। बाद में बातचीत होती है, ये भी करते हैं। लेकिन बात जो है उन लोग को वही जेवरात लेकर के उग्र धारण करके हम वही हार, बस हाँ, हम लोग को जैसे पंचायत के माध्यम से 1.5-2 घंटा उलझाए रखे और लास्ट में कह दिए कि जो है इतना डांड बाड़ दे दो, वो भी ले लिए। 40,000 रुपया एक बार रजिस्टर किया है। फिर हम लोग को जब मारने लगे, फिर हमारे सारे के लड़के को संतोष नाम है, उसके ऊपर दबाव बना के कि भाई आपके साथ भी यही करेंगे जो उन लोग के साथ हो रहा है, 60,000 रुपया दो। और तो 60,000 रुपया डर बस ट्रांसफर कर देता है किसी सहयोगी से मंगा कर। ये 60,000 रुपये क्यों फिर मांगा गया आप लोगों से? ये कहते थे कि टेंट के लिए। टेंट का भी खर्चा आप लोगों से मांगा गया, आधा या पूरा? पूरा 60,000 रुपये का टेंट। अच्छा, एक चीज़ आपसे अभी बात करते हैं, आपकी शादी तय होती है, कब आपकी शादी तय हुई थी? शादी हुई थी तय घूम जाइए, 8-9 महीने पहले हुआ था, लेकिन 19-20 महीने से देखा था कि हुआ था, क्योंकि बीच में दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो 1 साल शादी नहीं करना होता है, तो हम लोग रुक गए थे। फिर ठंडी में शादी करने वाले थे, फिर वहाँ पे जगह की कमी थी क्योंकि हमारे बाराती ज़्यादा जाते, फिर इसलिए गर्मी में किया गया क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं था गर्मी में शादी। अच्छा, 1 साल से ऊपर से आप लोग एक दूसरे को जानते थे? 19-20 महीना हो। लड़की से बातें होती थी आपकी? हाँ, बातें होती थी, हम आते जाते भी थे, 50-100 बार वहाँ गए हैं। अच्छा, लड़की के घर पे शादी से पहले? शादी से पहले जो भी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब रहती थी ना, जब देखे थे तब ठीक थी, 1 महीने बाद पैर दर्द करने लगा, लखनऊ तक दवा भी कराए। आपने लखनऊ तक दवा करवाया? हम ही तो कराए, लोहिया हॉस्पिटल दवा कराए, सागन, जौनपुर, हर जगह से दवा कराए।
और उसके घर के पीछे जिन्नात बाबा बनवाए। वो लोग पहले पूछते थे उसके पीछे मतलब बाबा होबा, तो मतलब कहीं दिखाए ऊपरी बाबा आलम के शायद सही हो जाए, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर वहाँ वो भी बनवाए तो पूरा ठीक हो गई थी पूरी तरीके, सब कुछ हो गया था, शादी भी अच्छे से हो रही थी। कोई ऐसा उसके बाद आपकी शादी के 10 दिन पहले भी मैं गया था, क्योंकि उसके भाई वही नहीं आए थे। मतलब सारी खरीदारी जितना आप समझ लो सब मैं ही किया, क्योंकि घर पे कोई था नहीं, मम्मी पापा नहीं है, भाभी भाई से अलग रहती झगड़ा करके, एक बहन ही खाली रहती भाई थी, कहाँ रहते थे? बाहर रहते कुवैत, विदेश। यानी आपने जो वहाँ का भी आपने बोझ पूरा उठाया। पूरा पूरा। तो फिर लड़की से बात करते वक्त कभी कभी जैसे मतलब जब मंडप में बैठे हो वो हमको बुलाने लगी कि आइए हमको बात करना है, तो हम बोले, कोई आया था बुलाने कि 10 मिनट में हम अभी आते, क्योंकि पंडित बोले अब शगुन होता, उसके तरफ से पंडित बोले बेटा नहीं उठा जाता मंडप से। मतलब ठीक है। तो फिर वो बाहर आ गई चिल्लाते हुए, नहीं ये गहना कम है, ऐसा वैसा, आपके पास पैसा ज़्यादा अच्छा कमाते हो, गहने क्यों कम ले गए, ऐसा वैसा यही सब बातें होने लगी। फिर उसको समझाए, देखो तुम्हारे लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं खर्च कर चुका हूँ, गहना के बाद में और बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है तुम्हारे भैया 1 ही लाख तिलक पर अच्छा दिए हैं। जबकि वो लोग मतलब बोल रहे थे हम ये देंगे वो देंगे, हम लोग बोला नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड ही नहीं था हमारा। हमको आप लोगों का कुछ भी दहेज कोई का कोई डिमांड कोई नहीं था? डिमांड नहीं था। 16 तारीख को 8 दिन पहले उसके भैया 6 दिन पहले आए थे, 1 लाख रुपये तिलक और अच्छा दे के गए थे। हमारा कोई डिमांड ही नहीं था, हमको ये चाहिए वो चाहिए। वो लोग पूछ भी रहे थे हमें क्या गाड़ी, हम कहे हम जो आप लोग को अच्छा लगे। हमको अगर डिमांड करना रहता हम पहले थोड़ी गाड़ी देते, उससे ज़्यादा तो हम खर्चा ही कर दिए थे। कौन सी गाड़ी दिया था लड़की को? एक्टिवा दिए थे 1,18,000 की, पेट्रोल गाड़ी होंडा की, उसको चलने के लिए। क्योंकि डॉक्टर बोला था थोड़ा कम चलना, क्योंकि अभी घर में कोई है नहीं, कहीं आना जाना हो तो साधन से जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता था, इसलिए दिलाए थे, तो आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और बार बार हमको ना आना पड़े छोटे छोटे काम के लिए। आजकल लड़कियां शादी होने के बाद दूसरे के साथ भाग जा रही हैं, पति को मरवा दे रही हैं, इतनी सारी खबरें चलती हैं, आपको समझ नहीं आता कि अपना सब कुछ हमने उसके सामने खोल कर रख दिया, हम कितने अमीर हैं, कितना हमारे पास पैसा है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा? नहीं, मन में कभी ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं। आपका तो दिल साफ था भाई। मतलब मन में कभी ऐसा, क्योंकि लड़की भी बात बहुत अच्छे से करती थी, मैं आता जाता सब अच्छे था, ऐसा नहीं है कि हाँ चलो कोई उधर से बुरा बर्ताव हो रहा था, तो मन में कभी ऐसा शंका नहीं आया हमको। तो आप फिर लड़की अंदर बुलाती है, फिर वो आपसे क्या कहती है? फिर हम जाते हैं, मैं बड़ा भाई के मामा के लड़के, हम लोग बात वही उसके घर वाले फिर थे, भाई बात कर रहे थे, उसको समझाया भी। उसकी बड़ी बहन बोली भी तू दहेज के लिए मर रही, गहने के लिए क्या दिए हम लोग, उससे ज़्यादा तो ऐसे ही ये दे दिए हैं, तू भूल गई, तू आज उनकी वजह से खड़ी है। सब बहुत समझाया, 1-1.5 घंटा समझाया गया, मेरा मूड ख़राब हुआ, मैं बाहर गया बैठा। फिर वो बाद में एक बार आई, मेरा हाथ पकड़ बोली चलो घर में। हम के घर में नहीं, अब जो बात करना सबके सामने करना है, क्योंकि अब घर और में नहीं जाएंगे बात करने के लिए। तो हम सोचे हो जाएगा अभी सुबह तक भाई माना होता, क्योंकि उस गांव में हमको सब लगभग, प्रधान हमारा मित्र उस गांव का। अच्छा। हाँ, सब जानते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं कोई नहीं जानता। हम कहे चलो अभी हो जाएगा, औरतों का नाराज़गी रहता है, 1-2 घंटे मान जाएगी फिर हो जाएगा शादी। तभी तो सबको भेज दिए थे, साथ ही आठ, क्योंकि 300-350 लोग बाराती गए थे ना। अगर मन में कुछ ऐसा रहता है तो हमारे बाराती उतने थे, और सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ गई थी अपने क्षेत्र की, ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा आदमी गया था बारात में। तो यही मन में कोई कभी ऐसा नहीं था कि ये लोग इतना। तो उसका भाई छोटा वाला वही सबसे पहले समझौता हो रहा था, सब पैसा से भी दे दिए, गाली गलौज देते हुए लाठी से। वो लोग शादी खुद तोड़ दिए? हाँ, वही लोग मना किए थे, हम लोग नहीं मना किए थे। बस यही हार के लिए? मतलब गहना और चाहिए, ऐसा वो लोग बोला। अगर हमको तोड़ना रहता तो हम तुरंत चले जाते, हम इंतज़ार क्यों करते, क्योंकि हम चाहते तो 3 बजे चले आते। तो आपने हार नहीं ले गए आप, उसके बाद उन्होंने शादी से मना कर दिया, फिर वहाँ पर पंचायत बुलाई गई थी? प्रधान को बुलाया गया। वो लोग बुलाए तो पहले बोल रहे थे 112 नंबर बुलाया, हम कहे 100, तो बोले 112 नंबर मत बुलाइए, लड़की वाली बात है, इसका भी बदनामी होगा, आपका भी बदनामी होगा, मत करिए, शादी चलेगा। देखिए उसका जो बड़े पापा का लड़का था, दिनेश नाम है, वो जलता था मुझे, क्योंकि उन लोग का आपस में कोई बातचीत नहीं था, झगड़ा था। तो मैं जाता था, वो लोग जलते थे, क्योंकि बगल में एक मैटर था, मेरी वजह से वो मैटर सलटा था। अच्छा। थाने में, क्योंकि जो वहाँ के खेतासराय के थाना प्रभारी हैं पाठक जी, बहुत अच्छे जानते हैं, क्योंकि सिटीजन संस्था स्टाफ क्राइम में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब पहचान है, सागंज में भी, खेतासराय में अच्छी पहचान है, सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो हमको कोई अब देखिए कोई पुलिस बुलाएगा तो शाम को झगड़ा कब होता है, यही होता है, द्वार पूजा होता है, रात को ही होता है, थोड़ी सुबह कोई जानता झगड़ा होने वाला था। अगर कुछ ऐसा अंदेशा रहता है तो 5 मिनट में हम बुला लिए होते, पास के लोगों को भी बुला लेते, 10 मिनट में आ जाते 400-500 लोग। सारे बाराती घर चले आते हैं, बस वही अपने खास लोग वहाँ पे रहते हैं। अब गांव के बगल के ही हमारे सब बाराती थे, नौली से, खुदौली से, गोरारी से, उसके लेदरही से, गोदना से, खेतासराय से, रानी मोह से, पोरई से, मतलब हमारे बहुत लोग हैं वहाँ के। ये सब होने के बाद उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड कुछ नहीं थी, मतलब आप हमको खर्चा दे तो आप घर जाओ। क्या क्या खर्चे की मांग की वो लोग? वही 4.5 लाख खर्चा हुआ, तो हम लोग 3 लाख का गहना दे दिए। वहाँ बैठ के आप लोग सब पंचायत प्यार से पूरा भाग किया? हाँ, सब हम बोले हमारा, बोले आपका खर्चा नहीं देंगे, सिर्फ 1 लाख रुपये देंगे आपको,
गाड़ी का, जो मतलब 4 व्हीलर, जबकि हमारी 35-40 गाड़ी गई थी। हम बोले ठीक है, जो हम सोच रहे थे ना झगड़ा ना हो, कैसो हम लोग यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि देखिए मारा खावा कोई पाता नहीं है, पैसा कौड़ी मायने नहीं रखता, मान सम्मान, क्योंकि हम लोग सम्मानित लोग हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये सब बातें थी, हमको नहीं पता था झगड़ा होने वाला है। अच्छा, सब कुछ जब आप लोगों ने समाप्त कर लिया, पंचायत बुलाई गई, सब कुछ लेन देन हो गया, आपका जितना निकला था फिर उनका जितना था, आप लेन देन हो गया, तो फिर ये मार क्यों हुआ, आपको मारा गया? यही समझ में नहीं आया, मतलब उन लोग को मन में था मारने के लिए, क्या कहो, ये हमको समझ, जैसे सब कुछ आसानी से हो गया। अब जैसे आप यहीं हमारे घर बैठे हैं, हमारी आपकी बात हो रही है, अभी आपको पीछे से कोई आके मारने लगे तो आप क्या करेंगे? 50 लोग टूट पड़े किसी तरह, क्योंकि मैं वहाँ गया था, आया गया था, यही एक मुझे फ़ायदा मिला, मैं गेट खोल लिया, क्योंकि आप घर के पीछे जाएंगे, इतना तगड़ा गेट है ना, कोई खोल भी नहीं पाएगा। वो लोग मार रहे थे, फिर भी मैं गेट खोल के बाहर भागा, ऐसे गिरा, फिर मेरा सर फट के मार दिए लोहे की राड से। फिर उसके बाद पिताजी उधर से बाहर निकले, भी गिर गए। फिर इनको भाई मेरा 7-8 फीट ऊंची दीवार को कूद गया। अब जान लीजिए कि किसी तरीके वो लोग पूरा आपको मारने का प्लान पूरा, हाँ, मतलब अगर कस के लग जाता, सर फट जाता तो फटा ही है सर पूरा, 3 जगह टाँका लगा है। अच्छा। ये अभी छोड़े थे, थोड़ा हवा लगने के लिए, पूरा सर फट गया था। भागते हुए मैं गोरारी तक 1.5 किलोमीटर दौड़ते हुए गया हूँ, भागते वहाँ से। फिर पट्टी करवाया, फिर खुद जाके एडमिट हो, क्योंकि फ़ोन बंद हो गया था। फिर पिताजी को, भाई को, मामा जी हमारे, उनको लगा था। फिर पुलिस आई, एम्बुलेंस आए, लोग को लिवा के गए। एक बात यही नहीं समझ में आ रही है कि जब सब कुछ हो गया, वहाँ पे पंचायत बुलाई जाती है और सब आप लोगों को लेन देन हो जाता है, जिसका जो खर्चा हुआ होता है, फिर अचानक वो लोग बगैर कुछ बताए आप लोग के ऊपर हमला कर देते हैं। यही तो बात समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा क्यों किए वो लोग? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शादी से पहले आपने कुछ ज़्यादा आती ही कर दिया उन लोग के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए थे हम, कि मतलब जो उनको कोई तक, क्योंकि वो लोग थे ही नहीं। अपने बारे में सारी जानकारी तो उन्हें दे दिया, अपने हमारे बारे पास में कितना जो पैसा, आपने गाड़ी देने की क्या ज़रूरत थी, बताइए। गाड़ी देने की जरूरत, देखो अब चाहे वो गलती सब, देखो क्या होता पता है, हर आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाता है सर। हाँ, जब एक रिश्ते में आदमी लगा हो जाता है, 18-19 महीने से शादी होने वाली थी, तो हमको ऐसा लगा कि जैसे मतलब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, इसीलिए दिए थे, और कोई बात नहीं थी कि हाँ चलो। क्या आपको लगता है ऐसा कि ये जो कांड हुआ है, आपको मारा पीटा गया आप लोगों को, ये वजह सिर्फ हार ही है या कुछ और? देखिए हमको तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हार के लिए ही विवाद हुआ है। अब वही लोग बता सकते हैं उनके मन में क्या जरिया था। नहीं बनाया जा सकता? अब देखिए हम कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकते कि मतलब क्या उन लोग का मन में था, क्योंकि इतने दिन से आते जाते थे, कुछ ऐसा तो था नहीं कि मतलब किसी को बुरा, मतलब उनका घर किसी से मतलब नहीं रखता था। आप बात समझ रहे हैं? अब आप ही सोचिए, आप 18-20 महीने से उन लोग को जान रहे हैं, घर पे आना जाना था, पूरा एकदम परिवार समझ लीजिए, शादी के पहले ही आप लोग ऐसा रिश्ता था, ये शादी हो गई है, ऐसा रिश्ता था। तो इतनी अगर बुरी तरीके से आप लोग को मारा गया, विवाद हुआ, तो तमाम लोग जो देख रहे हैं, भैया ये हाथ तो एक सिर्फ बहाना किया गया है, तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये तो बहाना करके केवल इन लोग को बस, इन लोग से बस ठगना था उन लोग को। तमाम तरीके के लोग बात कर रहे हैं जब ऐसी खबरें निकलती हैं। आप बताइए, कौन अपने पत्नी को, बहुत इक्का दुक्का होंगे जो अपनी पत्नी को शादी से पहले जाके गाड़ी दे देते हैं, उनकी दवा करवाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनको घुमाते फिराते हैं। तो कहीं ना कहीं तो गलती आपने की कि नहीं की? गलती क्या, अब उसका पछतावा होता है हमको, लेकिन अगर वो समझती तो वो खड़ी होती तो कुछ नहीं होता ना। आपने उसके लिए सब कुछ किया, उसके लिए खड़े हो गए, एक पैर पे आपका पूरा परिवार खड़ा रहा, इलाज करवाया, सब कुछ उसको दिया, लेकिन वो वही तो कह रहे हैं ना, उसके तरफ से मतलब कुछ नहीं है, अगर वो बाहर आती तो कुछ नहीं होता। अच्छा, 18-20 महीने से आप बात भी कर रहे होंगे, कभी उसके मन को भाप नहीं पाए कि क्या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मतलब मेरे मन में कोई शंका पैदा हो, आप बात समझिए। नहीं तो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा तो हूँ नहीं। और वहाँ के आरी बगल में जैसे कुछ रहता है ना, किसी लड़की के बारे में आपको जानकारी लेना है या मेरे बारे में जानना है, कहीं बगल में पूछेंगे तो पता चलता है ना, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ सही था, सब कुछ क्लीन था। अच्छा, ये संबंध दोनों लोगों का कैसे हुआ था? ये हमारा शादी, मतलब एक रिश्तेदार वही बताया था, अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज शादी नहीं थी। नहीं, अरेंज मैरिज की बात नहीं है, जैसे अगुआ बताया होगा आपका, कोई रिश्तेदार होगा? हाँ, वो हमारे जीजा जी के मामा के लड़के थे। अच्छा, ये जो बीच में आपने इतना गैप बताया 18-20 महीने का, आप लोगों की तरफ से शादी को लंबा खींचा गया या फिर उनकी तरफ से लंबा खींचा? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जब देखा गया था दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो हमारे में ऐसा शगुन माना जाता है 1 साल तक शादी नहीं करेंगे। 9-10 महीना हमारे तरफ से खींचा गया, फिर जो 9-10 महीना उनके तरफ से हुआ कि गर्मी में छुट्टी मिलती है, उनकी दीदी एक ऋषिकेश रहती हैं, तो उनको छुट्टी नहीं मिल पा रहा था आने के लिए, और उनके भाई बाहर रहते थे, उनको भी छुट्टी नहीं मिल पा रहा था, कुवैत रहते थे, क्योंकि वही गए थे वो लोग। जब रिश्ता लगा था कुछ महीने पहले ही गए थे, उनकी मम्मी एक्सपायर हुई थी ना, तो लोग आए थे, तो बोले अभी हम लोग भी थोड़ा कुवैत में उनके दोनों भाई कमाते थे, एक हार के लिए विवाद खड़ा हुआ, आप लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। अगर बात हार ही की थी तो क्या उसके भाई हार नहीं दे सकते थे? नहीं दे सकते थे, ऐसा नहीं है, दे सकते थे,
क्योंकि उन लोग के पास भी पैसा था, ऐसी नहीं पैसे वाली पार्टी थी। पैसे आते हैं जाते हैं, धन दौलत आती है जाती है, लेकिन रिश्ता अच्छा नहीं मिल पाता। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप देख ही रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे यहाँ, घर द्वार हर एक मैं चीज़। जो बताया हूँ इसमें से जो नाम अभी मैं बताया, इसमें से अरबपति लोग हैं। शादी से पहले इनको मार दिया गया, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। सिया गोयल नाम की लड़की जिससे शादी होने वाली थी, उसको बुला कर ले गई खाई के ऊपर, वहाँ से उसका प्रेमी और वो दोनों मिलकर धक्का दिए और वो मर गया। 17 करोड़ रुपए में उसकी शादी के लिए केवल पैलेस बुक था, केवल शादी जहाँ होती वहाँ 17 करोड़ रुपए का बुक किया गया था। और भाई साहब ने अपनी पत्नी को, अब आप समझ सकते हैं, शादी नहीं हुई थी, ये पूरा परिवार उस परिवार के लिए खड़ा रहा। शर्म नहीं आती ऐसे परिवार को कि इनको बुरी तरह से मारा उन्होंने। हार तुम्हारी बेटी की और तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, क्यों नहीं समझते हो आप लोग? परिवार अच्छा मिलना चाहिए। हार आता है जाता है, पैसे आते हैं जाते हैं, लेकिन अच्छा परिवार नहीं मिलता तो आदमी पूरी ज़िंदगी तिल तिल मरता है। अभी प्रशासन, आप लोगों ने इतना तो करना चाहिए था। जब ऐसी घटनाएं हम लोग दिखाते हैं, देखते भी लोग हैं, तो कम से कम प्रशासन को समय, जब आप लोगों को लगा शादी टूटने वाली एकदम पूरा, तो उस समय प्रशासन को क्यों नहीं खबर किया आप लोगों ने? देखिए वहाँ पे उसके बड़े पापा का लड़का दिनेश था जो ना, वो ऐसा मतलब दिखाया कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब कोई झगड़ा नहीं, कोई तू नहीं कोई वो नहीं, तो बोला चलो हो जाएगा। नहीं तो 3 बजे जब वो लोग बोले तो हम चाहते तो बुला सकते थे, ऐसी बात नहीं। वही हमारी चूक हुई कि हम 3 बजे हमको बुलाना चाहिए था। प्रशासन क्या, अगर हम बुलाए होते, हमारे लोग आए होते 100-200, तो भी कुछ नहीं होता। हम फ़ोन करते तो लोग आ जाते, क्योंकि वहाँ के बहुत लोग लोकल हैं। प्रशासन कब आती है? प्रशासन आती है जब हम वहाँ से भाग जाते, पिताजी जब घायल पड़े, आप लोगों की पिटाई बढ़िया पूरा एकदम। प्रशासन को, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। जब बुलाएंगे तभी तो आएंगे। हमारे रिलेटिव कोई फ़ोन किया, जब हम कहेंगे तभी तो आएंगे, उनको पता। तो फिर अभी आए प्रशासन, चाचा प्रशासन फिर वहाँ पे आती है। अभी आप लोग क्या कहा गया उन लोग को? आप FIR दर्ज हुआ? FIR दर्ज हो गया है, अभी मेडिकल हो गया है, अभी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। उन लोग को उठाया भी थी प्रशासन हमारे साथ है, अभी फ़िलहाल मदद कर रही है। तो उनका जमानत तो होता ही है जब तक आपका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगा। तो अभी मेडिकल रिपोर्ट आएगा, फिर धाराएँ लगेंगी। बात हुआ था अभी हमको दीपक सिंह है SO साहब, आश्वासन दिए हैं कि कोई दिक्कत नहीं, उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हमें आप लोग बताइए, वहाँ से आप लोगों को मारा जाता है, फिर प्रशासन आप लोगों को बचा के फिर आप लोग घर चले आते हैं, फिर कुछ उस लड़की से या उसके लड़की के घर वालों से कुछ बात हुई आप लोगों की? हाँ देखिए, हमारी लड़की से पहले बात नहीं हुई थी। जो अगुआ हैं, जो शादी लगाए थे, उनके पास लड़की के बड़े पापा की मतलब लड़की है, वो फ़ोन की थी कि वो लड़की वहीं जाना चाहती है, उन्हीं के साथ रहेगी। क्योंकि वो ऐसा बोलती है कि हमको पता नहीं था कि ये लोग मार देंगे, क्योंकि जब शादी टूटा उसमें हम रोए थे, हम सोए थे, अंदर थे हम, जब भाई समझौता हो रहा था, हमको नहीं पता था। और हम वहीं जाएंगे, चाहे मर जाए चाहे कट जाए। फिर ये लड़की कह रही? हाँ लड़की। लेकिन ये बात मुझे मतलब उतना विश्वास नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं कल खेतासराय थाने में था, फिर वो लोग भी, लड़की भी आती है, मतलब पूरा परिवार। हाँ थाने में बुलाए ना, वो लोग आए थे थाने में। अब किस लिए आए थे मुझे नहीं पता है। थाने में तो मेरी मुलाकात 2 मिनट के लिए उससे हुई थी। वो बोली रुकी, मुझे बात करना। बोला बोलो। तो बोल रही थी कि हमको नहीं पता था आपको इतना ज़्यादा चोट लगी है। जब वायरल हुआ ये मैं सब देखी, और आप यकीन मानिए जब आपको मारने लगे, मुझे घर में सब पकड़ लिए थे, नहीं तो मैं आती छुड़ाने के लिए, उसी समय आपके साथ में जाती। तो बोला देखो अब मुझे किसी बात पर भरोसा नहीं है, अब मैं बात नहीं करना चाहता। वो बोल रही है चाहे आप मेरे भाई को सज़ा दिला दीजिए, चाहे जो कराए, जो आपको मारे हैं, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा। बोला देखो मुझे अब इस बातों पे कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मेरे साथ रहना, तो जो मारे हैं, तुम्हारा भाई दोनों, तुम्हारे जीजा, तुम्हारे बड़े पापा का लड़का, तुम्हारे गांव के जो भी लोग हैं, सबको सज़ा करवाओ, उसके बाद हम देखेंगे, बात करेंगे। अच्छा, लड़की कह रही कि आपके साथ रहने के लिए, क्या आप चाहते हैं कि उस लड़की के साथ रहें? देखिए मैंने उसको उस समय भी बोला था, इस समय भी यही बोला था, अगर वो हमारे साथ खड़ी होगी, थाने में आके कंप्लेन करे कि मेरे पति को मतलब धोखे से मारा गया, मुझे पता नहीं था, मतलब मड़ेंद्र कहानी बना गई मेरे भाइयों के द्वारा, मेरे जीजा के द्वारा, मेरे बड़े पापा के लड़के द्वारा, मेरे गाँव के द्वारा, वो लोग खिलाफ़ कंप्लेन करे, फिर हम करेंगे। अच्छा, लड़की कह रही है आपके साथ रहने के लिए। हाँ, तो ये हार वाली बात आपसे किसने कहा था कि हार चाहिए? वो लड़की ही कही थी उस टाइम। तो क्या उस समय उसको पता नहीं था कि हम हार के लिए जिद कर रहे हैं? हम उसको 2-1.5 घंटे समझाए। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये अब इन लोगों को बचाने के लिए आपको गुमराह कर रही है? मुझे ऐसा लग रहा, मैं इसीलिए तो उनको बोला, अगर मैं देखो अभी वो मुझे ऐसा लगता है उन लोग को बचाव में उतर रही है कि मैं इनके साथ रहने लगूंगी, फिर इनको मैं मना लूँगी केस को सुलह करने के लिए। लेकिन मैंने उसको बोला देखो अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे भाइयों के खिलाफ़ कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर तुम वास्तव में तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, चलो उस समय एक मौका तुमको नहीं मिला खड़ा होने के लिए, लेकिन अभी तो मौका मिला है ना खड़ा होने के लिए। तुम खेतासराय थाने में जाओ, कंप्लेन करो कि दोनों मेरे भाई, मेरे दोनों जीजा, मेरे बड़े पापा का लड़का, और गांव में एक मेवा लाल है, और भी जो लोग होंगे, सबके खिलाफ़ कंप्लेन करो, सबको अंदर कराओ।
अब आप समझ सकते हैं, जो लड़की हार के लिए इतना विवाद करवा देती है, इनके पूरे परिवार को मरवाती है, जब इनका पूरा परिवार अब फंस जाता है, उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है, तो वही लड़की सामने आके कहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो घर में सोए हुए थे, हार तो आप ही को चाहिए था, विवाद तो हार से चालू हुआ, तो फिर कैसे आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है कि अब फंस चुके हैं आप लोग, तो फिर बचाना चाहती हैं उनके कि इनसे अगर हम रिश्ता जोड़ लेंगे तो फिर मना लेंगे इनको। लेकिन बताइए क्या गलती थी? क्या ये लोग आप लोगों के लिए इतना किया, ये गलती थी? शादी से पहले इन्होंने पूरा जान दे दिया आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। अभी क्या आप शादी करना चाहते हैं उससे? देखिए, मैंने बोला है कि जैसे वो अपने बचाव में आ रही है अपने परिवार के लिए, मुझे भी देखिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ उससे, लेकिन मैंने उसको ये बात बोला, अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो के देखो, अगर उचित कार्रवाई करोगी फिर उसके बाद हम विचार करेंगे। इनका शर्त जो है, ये शर्त है कि आप अपने परिवार के खिलाफ खुद खड़ी हो जाइए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। इनके बातों से जैसा कि मुझे लग रहा है कि अभी भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले प्यार करते थे, नहीं तो डायरेक्ट ये मना कर देते कि मैं उस लड़की से कोई नाता नहीं रखना चाहता। लेकिन अभी भी ये देखिए, जो इनके साथ गलत हुआ है, सिर्फ उसके खिलाफ आप खड़े हो जाइए। लेकिन होने को कुछ हो सकता है कि आपको जब हार के लिए इतना मारा पीटा जाता है, कल के फिर आप लोग को सुलह करवा के आपके साथ कुछ और हो जाए। तमाम खबरें आप देख रही हैं। सही बात है। मैं देखिए, ये आप लोगों का पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक मसला मैं नहीं कहूँगा कि आप शादी करिए उनसे, लेकिन जो हमारे देश में हो रहा है, मैं उसको देखते हुए कह रहा हूँ कि कल कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। इंसान कब बदल जाए किसी को कुछ पता नहीं। हम बोले थे, देखिए हम उसको यही बोले थे कि अब तो कोई चीज़ का भरोसा नहीं रह गया है। जैसे एक होता है ना कि मतलब अगर वो खुद आके कंप्लेन करेगी थाने में, जैसे बोले एसओ साहब, ये बात हम उनके सामने रखे हैं, वो बोले अगर खुद लड़की आके यहाँ पे कंप्लेन करेगी तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर कि हम उसको यही बोले, अभी तुमको या तो इस परिवार को देखना है या तो उस परिवार को देखना है। आप समझ रहे? अगर तुम चाहती हो परिवार को बचा के करके या तुम यहाँ आओगी तो मेरे परिवार से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा परिवार तो एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। आप समझ रहे? मेरा परिवार एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। अगर होगा भी तो हमारे उसके बीच में लिखित होगा, एक जो होता है ना लिखित एग्रीमेंट होता है, थाने के बीच में लिखित एग्रीमेंट होगा कि भाई कुछ भी जिम्मेदार एक दूसरे हम ही दोनों होंगे, परिवार से कोई लेना देना नहीं रहेगा। सबसे पहली शर्त है कि वो अपने परिवार के खिलाफ कंप्लेन करे, जितने लोग इसमें दोषी हैं उनके उचित कार्रवाई करवाए, फिर उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे। क्या चाचा आप भी चाहते हैं कि अगर वो कार्रवाई करवाती तो आप अपनी बहू बनाना चाहते हैं उसको? नहीं, उसका तो कहानी ख़त्म हो गई हमारे विचार से। अगर वो परिवार चाहे होती आके हम लोग के बीच खड़ा हो गई होती, वो इन्हीं को बचा लिया होता, तभी हम छोड़ देते। हार तो वही मांगी थी ना। हाँ। हार तो उसी चाहिए, तो विवाद तो सारा वहीं से हुआ। हाँ, हमारी राय है उस समय वो आके खड़ी हो गई होती हम लोग के बीच में, इन्हीं को केवल बचा लिया होता, तभी हम मान जाते। जिससे शादी हो रही है या लड़की जिससे प्रेम कर रही है, अगर लड़की खड़ी हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं ना, तो शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इस बात का संदेह उसको वो हमारे बीच आ गई होती कि हमारे घर के या हमारे भाई बाप ऐसा करना चाहते हैं, वो खड़ी होगी तो वो हम देख लेते प्रशासन का सहारा लेके। इतना हम बुजुर्ग कमज़ोर ना है। बाकी भाई साहब के लिए लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप बच गए। नीला ड्रम काला ड्रम कांड आपने देखा, पीला ड्रम में इनका कांड हो जाता। तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब अभी से आप बच गए हैं, नहीं तो कौन से ड्रम में जाते कुछ पता नहीं। तो शादी ब्याह समझ बूझ के करिए। हम तो कहते हैं डायरेक्ट पूछ लीजिए कि अगर आपसे किसी से संबंध हो, किसी से प्यार करते हो आप, तो हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप चली जाओ, हमें छोड़ दो। शादी करके मत किसी के जीवन तहस नहस करो। तमाम ऐसी खबरें आती हैं, शादी हो जाती है, घर से भाग जाती हैं, पति को मार देती हैं। तमाम उठाकर देखिए, इसी आपके 2026 में इतनी घटनाएं हुई हैं, पत्नियों द्वारा मारा गया पति को, और इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो शादी से पहले अगर ऐसी कोई बात है तो आप अपने रास्ते हो जाइए, वो अपने रास्ते हो जाए। किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। धन्यवाद।